हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं जो कामयाब हो पाते हैं। बाकी 97% लोग ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाते। इसकी सबसे बड़ी रीज़न यह है कि उन लोगों के गोल्स सेट नहीं होते। आज की वीडियो में हम 3 चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहला, वाई शुड वी सेट गोल्स, और नंबर 2, द पावर ऑफ गोल सेटिंग, और नंबर 3, हाउ टू अचीव आवर गोल्स। 3 वाले पार्ट में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम इजीली कर सकते हो, अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो का पहला पार्ट, वाई शुड वी सेट गोल्स। आप इमेजिन करिए कि आप समंदर में किसी ऐसे जहाज़ में बैठे हैं जिसके कप्तान को ये नहीं पता कि आपको किस पोर्ट पे जाकर रुकना है। तो क्या आप ऐसे जहाज़ में सफ़र करना पसंद करेंगे? हो ही नहीं सकता। तो जब आप ऐसे जहाज़ में सफ़र करना पसंद नहीं करेंगे तो अपनी ज़िंदगी को बिना मकसद के कैसे गुजार रहे हैं? 4 ऐसी बेसिक रीज़न्स हैं जो हमें मजबूर करती हैं गोल्स सेट करने पे। उसमें सबसे पहली रीज़न ये है डायरेक्शन एंड पर्पज़। अगर आपकी ज़िंदगी का कोई पर्पज़ ही नहीं है तो आपको अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं। सोए रहो, पड़े रहो, खाओ पियो और सो जाओ। बट अगर आपकी ज़िंदगी का कोई पर्पज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर एयरपोर्ट पे जाना हो तो आप रात को 2 घंटे या 3 घंटे भी सो तो फिर भी आपको बिना अलार्म के सुबह जाग आ जाती है। कैसे? आप उठ जाते हो, आपका दिमाग आपको जगा देता है। वो कैसे? क्यों? क्योंकि आप सारी रात या सोने से पहले उसी स्टेट ऑफ माइंड में होते हो। अपने दिमाग को आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि सुबह उठना है, सुबह उठना है, सुबह उठना है। अगर नहीं उठा तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो आपका दिमाग आपको उस चीज़ के लिए रेडी रखता है और आपको जगा देता है। आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह जैसे आपको कहीं आपका बॉस काम बोल दे कि ये काम आज शाम तक करना है तो उसके लिए आपको किसी मोटिवेशनल की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको मोटिवेशनल वीडियो देखनी पड़े कि ये काम करूँ कि नहीं करूँ। आपको करना ज़रूरी है, नहीं करोगे तो बॉस जॉब से निकाल देगा। और दूसरा है ईजी डिसीजन मेकिंग। जब आप छोटे छोटे गोल्स को सेट करते हो ना तो रोज़मर्रा के जो आपके काम है ना उनको करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। दिन में ऐसे सैकड़ों काम है जिनको आपको करना होता है, बट उनमें से कुछ काम ज़रूरी होते हैं। काम 3 तरह के होते हैं। एक होता है इम्पोर्टेंट, एक होता है अर्जेंट, और एक होता है इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? आपने कोई काम करना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप उसको आज नहीं भी कर दे, कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा, बट करना ज़रूर है। चाहे आप 1 महीने बाद करो, बट वो करना है, उसकी कोई डेडलाइन नहीं है। तो उसको कहते हैं इंपॉर्टेंट काम। एक होता है अर्जेंट। अर्जेंट क्या होता है कि बॉस ने बोल दिया कि भाई ये ईमेल सेंड करनी है। आपको पता है कि वो ईमेल 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद पढ़ी जानी है, बट वो मेल आज ही सेंड करनी है। डैट इज़ कॉल्ड अर्जेंट। कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ होती है इंपॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है। जैसे अजान हो रही है और नमाज़ पढ़नी है, अगर आपने टाइम पर नमाज़ नहीं पढ़ी तो वो कज़ा हो जाएगी। अगर बिल्कुल छोड़ दी तो उसका गुनाह मिलेगा। तो वो इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। तो जब आप गोल सेट करते हो ना तो आपको ये सारी चीज़ों को मैनेज करना ईजी हो जाता है। आपको पता होता है कि कौन सा काम मुझे अभी करना है, कौन सा मुझे थोड़ी देर में करना है, कौन सा मुझे शाम को करना है। जो काम 2 से 3 सेकंड का होता है आप उसको इमीडिएटली उठते हो, करते हो, ख़त्म करते हो। क्योंकि आपका दिमाग जो है वो टास्क, इतने ज़्यादा टास्क अगर ओपन होते हैं तो ये बार बार जो है ना आपको बताता रहता है कि ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है। तो नेगेटिविटी को ज़्यादा फोकस करता है। उसके बाद आता है एनर्जी एंड करेज। आप इमेजिन करिए कि अगर आपने गोल सेट नहीं किए हैं तो आप में काम करने की वो जो एनर्जी है वो बिल्कुल ज़ीरो होगी। आपका कुछ करने को मन ही नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, जब मैं 97 केजी का था, सॉरी 100 केजी का था, तो कुछ करने को दिल नहीं करता था। दिल करता था जहाँ पड़ा हूँ पड़ा रहूँ, बस सुबह गए जॉब पे, शाम को आए, खाना खाया और सो गए। ज़िंदगी का कोई पर्पज़ नहीं था। फिर मुझे मेडिकल इश्यूज़ हुए और फिर मैं डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर के पास गया उसने बोला कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो फिर सारी ज़िंदगी मेडिसिन खाओ या फिर अपना लाइफस्टाइल बदल लो। लाइफस्टाइल कैसे बदलना है कि आपको रनिंग करनी है या एक्सरसाइज करनी है, जिम करनी है, आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ ने मुझे एनर्जी दी, इसने मुझे करेज दिया कि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने अपने लाइफस्टाइल को बदल लिया और मैं आज बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं खाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल एकदम फिट हूँ, आपके सामने हूँ। उसके बाद में आता है कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो 10 गुना तक बढ़ जाते हैं अगर आप अपने गोल सेट करते हैं। अगर आप गोल सेट हैं तो आपने अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ करना सीख जाते हो कि कौन सा काम मुझे अभी करना है, कौन सा काम मुझे दोपहर को करना है, कौन सा मुझे शाम को करना है, या कौन सा काम मैं कल कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आप ना भी करो तो भी काम मैनेज हो जाता है। जैसे कि इंस्टाग्राम पर रील देखना, यूट्यूब पर अपना टाइम वेस्ट करना। अगर यूट्यूब को किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो ना, स्टडी बेस के लिए कर रहे हो, कुछ सीखने के लिए कर रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आप उसको टाइम वेस्ट करने के लिए कर रहे हो तो फिर आप खुद ही देखते हो कि यार ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, तो चलो इसको छोड़ देते हैं। मैं कपिल शर्मा का रोज़ 1 एपिसोड या 2 एपिसोड देखे बिना नहीं सोता था, और मुझे आज 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैंने कपिल शर्मा का कोई एपिसोड नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मुझे भी पता है कि वो टाइम वेस्ट है, वो ना भी देखूंगा तो चलेगा।
तो अगर आप अपने गोल्स सेट कर लेते हो ना, तो आपको रोज़मर्रा के जो टास्क हैं वो इजी हो जाते हैं और आपका जो जो कामयाब होने की रेशो है वो 10% तक बढ़ जाती है। आपने आपने कभी सोचा है कि इमरान खान अगर 1991 में ना सोचता कि मुझे कैंसर अस्पताल बनाना है, अगर उसकी माँ की डेथ नहीं होती कैंसर से, वो ना सोचता, तो क्या पाकिस्तान में आज शौकत खानम अस्पताल होता? कभी नहीं होता, क्योंकि उसने अपना एक गोल सेट कर लिया कि मुझे कैंसर अस्पताल बनाना ही है। और आज उसकी तीसरी ब्रांच भी इंशाल्लाह कराची में बहुत जल्दी ओपन हो जाएगी। उसके बाद बिल गेट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। वो जवानी में अपनी डायरी पे लिखता है कि मैं ऐसा कंप्यूटर बनाने लगा हूँ कि आने वाले टाइम पे हर घर में कंप्यूटर होगा। और आज देख लें, हर घर में कंप्यूटर है, इतना ईजी हो गया है इसको एक्सेस करना कि हर घर में कंप्यूटर है, छोटा से छोटा बच्चा भी कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। अगर बिल गेट्स ने इसको अपनी डायरी में लिखा नहीं होता, गोल सेट नहीं किया होता, तो शायद आज हमारे पास कंप्यूटर उस तरह से नहीं होता जिस तरह पहले था। पहले क्या होता था, सिर्फ गवर्नमेंट की जो ऑफिस हैं वहाँ पे कंप्यूटर होता था, या फिर लैब्स में होता था, या फिर किसी रिसर्च सेंटर में होते थे। बस लोगों के घरों तक कंप्यूटर नहीं थे। बट आफ्टर डैट हर बंदे के घर में कंप्यूटर है। उसकी रीज़न क्या है कि बिल गेट्स ने उसको एक बार लिखा था कि मुझे हर घर में कंप्यूटर पहुंचाना है। इसको कहते हैं वाई वी शुड सेट आवर गोल्स। इस वीडियो का दूसरा पार्ट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, द पावर ऑफ गोल सेटिंग। गेल्स मैथ्यू ने 267 लोगों पर एक रिसर्च की। उसने उन लोगों को 5 ग्रुप्स में तकसीम कर लिया। पहले वाले ग्रुप को बोला कि आपको कुछ नहीं करना, बैठ जाओ सुकून से, कुछ ना लिखना है ना सोचना है, बस कुछ नहीं, सिर्फ आपका कुछ अगर ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं तो उनको अपने दिमाग में सोच लो। दूसरे वाले ग्रुप को बोला कि आपने सोचना है, फिर उनको पेपर पर लिखना भी है। तीसरे वाले ग्रुप को बोला कि आपने उनको सोचना है, लिखना है, फिर एक्शन प्लान भी बनाना है। चौथे वाले ग्रुप को बोला कि आपने उनको सोचना है, लिखना है, एक्शन प्लान बनाना है और अपने किसी दोस्त के साथ उसको शेयर भी करना है। पांचवें वाले ग्रुप को बोला कि आपको सोचना है, लिखना है, एक्शन प्लान बनाना है, किसी दोस्त के साथ शेयर करना है और हर हफ्ते उसको अपडेट करना है। हर हफ्ते उसको चेक करना है कि मैंने जो गोल बनाया था क्या मैं उस डायरेक्शन में सही से जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। बट जब रिजल्ट्स आए तो जो सबसे पहले वाला ग्रुप था, उनमें जिन्होंने सिर्फ सोचा था कि हमें कुछ अचीव करना है, उनकी जो ग्रोथ थी वो 47% थी। और जो पांचवें वाला ग्रुप था, जिन्होंने लिखा, फिर उसको सोचा, फिर एक्शन प्लान्स बनाए, दोस्तों के साथ शेयर किया, फिर उसको हर हफ्ते चेक किया, चेक एंड बैलेंस रखा, उनकी जो ग्रोथ थी वो 76% थी। तो इससे ये साबित हुआ कि आपको गोल्स को लिखना है और उसके ऊपर फिर अमल करना है, आपको सक्सेस 100% मिलेगी। उसके बाद स्मार्ट फार्मूला। स्मार्ट का क्या मतलब है? S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रेलिवेंट और T फॉर टाइम बाउंड। इसमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर आपके गोल्स रेलिवेंट हैं, स्पेसिफिक हैं, मेजरेबल हैं और आप सही से टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हो। अगर आप ऐसा अनरिलेवेंट गोल बना लेते हो, जैसे कि आप कहते हो जी मुझे एलोन मस्क बनना है, तो क्या बन सकते हो? डेफिनेटली बन सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जिस पे एलोन मस्क चला था। आप सोचोगे एलोन मस्क ने जब ये SpaceX की ये वाली जो कंपनी बनाई थी, तो उसको ज़ीरो नॉलेज था SpaceX के बारे में, स्पेस के बारे में, रॉकेट कैसे बनाते हैं, सब कैसे करते, उसको ज़ीरो नॉलेज था। बट उसने उसके ऊपर स्टडी किया, रिसर्च किया और इतने साल लगा दिए उसके ऊपर और उसने स्पेस बना दिया। उसके पास सरमाया था। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच लेते हो आपके पास नॉलेज एलोन मस्क से कहीं ज़्यादा, बट अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आप उसको अचीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपका गोल जो है ना वो रेलेवेंट होना चाहिए। जैसे आपको शाहरुख खान बनना है तो उससे पहले आपको एक्टर बनना पड़ेगा। शाहरुख खान तो बाद में बनोगे, आपको एक्टर बनना है। आपने शाहरुख खान बनने का सोच लिया है, ये आपका गोल है, बट आपने कभी एक्टिंग की ही नहीं है ज़िंदगी में, तो क्या कभी शाहरुख खान बन पाओगे? कभी नहीं बन पाओगे। आपने गोल्स वो सेट करने जो आपके हिसाब से हों, जिसके लिए आपके पास स्किल्स हों। अगर आपके पास, आपने शाहरुख खान बनने का सोच तो लिया है और आपने कभी एक्टिंग नहीं की और आपको एक्टिंग करनी भी नहीं आती है, तो एक्टर तो बन जाओगे। पहला क्या काम है कि आपको एक्टिंग सीखनी है, फिर एक्टर बनना है। शाहरुख खान बनना तो बहुत दूर की बात है, उसका 30 साल का एक्सपीरियंस है शाहरुख खान बनने के लिए। शाहरुख खान एक दिन में तो थोड़ी बन गया। बात करते हैं इस वीडियो का तीसरा पार्ट, हाउ टू अचीव आवर गोल्स। पहले पार्ट में हमने ये समझा कि गोल्स बनाने ज़रूरी क्यों हैं, गोल सेट करने क्यों ज़रूरी है। दूसरे पार्ट में हमने समझा द पावर ऑफ गोल सेटिंग, हमने एक साइंस की रिसर्च पढ़ी। उसके बाद हम बात करने लगे हैं हाउ टू अचीव आवर गोल्स। इसके लिए मैं आपसे 7 ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा जिनको अपनी ज़िंदगी में आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक को कहते हैं वूप टेक्निक, जो कि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर गैब्रियल की टेक्निक है। इसमें वो क्या कहते हैं, वूप का मतलब, W का मतलब होता है विश और O का मतलब होता है आउटकम।
और जो सेकंड वाला ओ है उसका मतलब है ऑब्स्टिकल, यानी कि रुकावटें जो आपके रास्ते में आती हैं। और उसके बाद पी है, पी का मतलब होता है प्लान। आपके पास अगर प्लान है, अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, आपने कुछ अचीव करना है, इसके बारे में सोचा है, उसके बाद में आपने उसके बारे में ये सोचना है कि उससे मुझे आउटकम क्या मिलेगा, फिर उसके बाद आपने उसकी रुकावटों के बारे में सोचना है और उन रुकावटों को दूर करने के लिए आपको प्लान बनाना है। इसको कहते हैं वूप टेक्निक। उसके बाद सेकंड टेक्निक आती है 10 मिनट वाली तकनीक, 10 मिनट तकनीक। इस तकनीक को मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली अप्लाई किया। जैसे मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में बताया था कि मैं 100 kg का था, 100 kg से भी ज़्यादा था। जब मैंने ये स्टार्ट करना था तो ये बड़ा मुश्किल था कि मैं एक्सरसाइज करूँ, जिम जाऊँ, सारा कुछ करूँ, तो भाई मुझे बहुत मुश्किल लगता था। तो ये तकनीक को मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे किया था, मैं सुबह उठ के ऐसे ही 10 मिनट के लिए पार्क में जाके बेंच पे बैठ जाता, तो लोगों को देखता था क्या कर रहे हैं, और वो जो 10 मिनट का दौरानिया है 1 घंटे तक कैसे बढ़ गया मुझे पता ही नहीं चला। 10 मिनट से स्टार्ट किया, फिर 15, फिर 12, फिर 18, ऐसे करते करते मैं 1 घंटे तक चला गया। पहले मैं जाके सिर्फ बैठता था, कुछ नहीं करता था, सिर्फ बैठा रहता था, लोगों को देखता था, ठंडी ठंडी हवा सुबह आ रही होती थी, उसको मैं एंजॉय करता था। उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता वॉकिंग स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने रनिंग स्टार्ट कर दिया। 3 महीने गुजरने के बाद मेरा एक माइंडसेट बन गया हुआ था कि मुझे सुबह उठ के ये करना ही करना है, तो मैंने जिम ज्वाइन किया और आज मैं आपके सामने हूँ। 100 kg से भी मैं आपके सामने हूँ। ये इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कि मैंने इतना वज़न कैसे कम किया, उसके लिए भी इंशाल्लाह आपको लिंक शेयर कर दूँगा। खैर, तो ये 10 मिनट की तकनीक को आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो कि आपको कोई भी काम अगर करना है तो आपने उसको पेपर पर लिख लिया, तो उसको आपको एक ही दिन के अंदर आप एलॉन मस्क या बिल गेट्स नहीं बन सकते। आपने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और उसके बाद में हर जो भी काम आप करना, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल नई हैबिट बनाना चाहते हो बुक रीडिंग की, तो आप एक ही दिन में पूरी बुक नहीं पढ़ सकते। आपने 10 मिनट के लिए उस बुक को पढ़ना है। 1 चैप्टर पढ़ लें या 2 चैप्टर पढ़ लें या चाहे 1 पेज पढ़ लें, बट डेली पढ़ें, आपकी वो हैबिट बन जाएगी। आप उसको, आपके लिए वो काम करना इंतहाई आसान हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3 पे आती है 90 डेज़ तकनीक। आपने जो भी गोल सेट करना है उसको 90 डेज़ के अंदर डिवाइड कर लो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने 3 महीने का टारगेट सेट था कि मुझे 80 kg तक जाना है, बट वो अनरियलिस्टिक गोल था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये 3 महीने में जो हम वीडियोस पे देखते हैं 6 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन, 8 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। आप अगर हेल्दी खाना खाते हो, नॉर्मल जो आप घर में खाना खा रहे हो वो खाना खाते हो, तो फिर आपको टाइम लगता है हेल्दी तरीके से वेट लॉस करने में। तो मैं 3 महीनों में सिर्फ 10 kg लॉस कर पाया। जब मैं 90 kg पे पहुंचा तो मुझे लगा कि हाँ चलो, मैं अपने टारगेट के 50% तक तो आया हूँ ना, तो मैंने उसको टिक किया कि मैंने 50% अचीव कर लिया। जो रहता 50% है उसको मैं जिम में जाके अचीव करूँगा। तो मैंने अपने जो प्लान है उसको चेंज किया और जिम ज्वाइन किया और अभी आपके मैं सामने हूँ। तो आपने जो 90 डेज़ वाली टेक्निक है इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करना है। आपने जो भी काम करने के लिए सोच लिया है, जो भी आपका गोल सेट हो गया है, आपने 3 महीने के बाद में उसको चेक करना है कि भाई 3 महीने पहले मैं कहाँ पे था और अब कहाँ पे। अगर आपकी ग्रोथ 50% है, ये 50% से ज़्यादा है, तो फिर आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। आपको थोड़ी बहुत उसके अंदर चेंजेस करने हैं कि आप उसको स्पीड अप कैसे कर सकते हो और आप अपनी ज़िंदगी में वो अचीव कर सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो। इसको कहते हैं 90% टेक्निक। उसके बाद आता है अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। अगर आपने कुछ बड़ा अचीव करना है ना, तो आपने उस गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ। एलॉन मस्क ने जब ये सोचा था कि मुझे एक ऐसा रॉकेट बनाना है जिसको मैं स्पेस में भेज सकूं, तो उसने सीधा ही उसके ऊपर काम करना शुरू नहीं कर दिया। उसके पास पैसा भी था, उसके पास टीम भी थी, उसके पास इंजीनियर भी थे। नहीं, उसने पहले रिसर्च किया। अगर आप उसकी बायोग्राफी पढ़ोगे, वो कहता है कि मैंने उसको गोल्स में सेट किया। मैंने पहले देखा कि मुझे इसके ऊपर इतनी नॉलेज इकट्ठी करनी है कि मैं अगर मैं इसको बनाने लगा हूँ तो मेरे पास इतनी इनफ नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मेरा इंजीनियर मुझसे कोई क्वेश्चन करे तो मैं उसको खुद जवाब दूँ, नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे डिज़ाइन करो। अगर मेरे पास खुद से नॉलेज नहीं है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहला उसका था, उसने खुद नॉलेज गेन किया। उसका पहला स्टेप ये था कि उसने नॉलेज गेन किया। उसके बाद फिर उसने वो आइडिया जो है अपने इंजीनियर्स के सामने रखा। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप उसके इंजीनियर्स को बनाया। चौथा स्टेप था उसको फिर लॉन्च कर दिया। आपने कोई भी चीज़ अचीव करनी है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करो कि उसको करना आपको ईजी लगे और आपको मज़ा आए उसको काम करने में। एक ही दिन में, मैंने आपको अभी बताया कि आप शाहरुख खान नहीं बन सकते, बट अगर पहले एक्टर बनोगे, मेहनत करोगे, तो एक दिन बन जाओगे। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आता है चेक एंड बैलेंस। आपने जो भी लिखा है पेपर के ऊपर, अगर आप उसको चेक नहीं करेंगे तो आप कभी भी वो अचीव नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। ये गोल्डन लाइन मैंने भी आपको बोली है। चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप छोटी सी एग्जांपल ले लो। स्कूल में बच्चों को होमवर्क देते हैं टीचर। अगर कोई टीचर, हमारे एक टीचर होते थे, होमवर्क देते थे बट कभी चेक नहीं करते थे, और हमारे जितने भी क्लास फेलो सिर्फ 2 या 3 लड़के ऐसे थे जो लिखते थे उसको। बाकी 90% लोग बच्चे जो थे उसको करते ही नहीं थे कि पता कौन सा चेक करना है। अगर हमें डर होता, और एक टीचर थे उन्होंने हर हाल में होमवर्क चेक करना ही करना है, तो वो वाला होमवर्क तकरीबन 90% बच्चे करके आते थे। उनको पता था कि चेक हो गया तो बहुत लगनी है, तो बेटर है कि कर लो। उस बुक का हम 100% होमवर्क करके जाते थे।
विदाउट फेल। और जो टीचर चेक ही नहीं करते थे, उन्होंने बस दे दिया और कभी चेक नहीं किया, हमने उसको कभी किया भी नहीं। तो ये होता है कि अगर आप अपने चेक करते हो ना, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न है, क्या मैं अपने प्लान को चेंज करूं। आपको खुद ही क्वेश्चन करोगे और अपने आप से ही आपको जवाब मिलेंगे और आप वो अचीव कर लोगे जो आप करना चाहते हो। आज की वीडियो में हमने 3-4 चीज़ें सीखी हैं, आई होप कि आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को अगर मैं एक ही लाइन में कवर करने की कोशिश करूं, सबसे पहले आप ये देखो कि आपको गोल्स सेट क्यों करने हैं। नंबर 2 पे आप वो देखो कि गोल्स सेट करने की पावर क्या है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। नंबर 3, मैंने आपको छोटी छोटी टेक्निक्स बताई हैं जिनसे आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं।